नमस्कार। टैली सॉफ्टवेयर ERP9 के अंदर जब कंपनी बना लेते हैं उसके बाद जो लेज़र बनाए जाते हैं तो लेज़र तभी बनते हैं जब इससे पहले कंपनी बनती है, और लेज़र तभी बन पाएंगे जब मुझे कुछ इसके नियम मालूम होंगे। इसके नियम होते हैं, तो लेज़र संबंधी नियम जो होते हैं वो 8-10 होते हैं, जिसमें 4 नियम को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसके अंदर। हम इसके अंदर जैसे लिखा होता है परचेज में, सेल में, कैपिटल्स में, इसको ऐसे ही याद कर लेंगे। फिर लिखा है सर्टेन सेल में, परचेज में, सारी खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, सारी संपत्तियाँ फिक्स में, किसी को माल बेचा संडी डेबिटर्स में, उससे किसी से माल ख़रीदा वो संडी क्रेडिटर्स में। ये तो रट्टा या ये रूल्स आर्ट साइड और साइंस साइड वाले तो रट्टा मारेंगे। हम लोग कॉमर्स वाले को हम लोग को एक क्लासरूम में पढ़ाया जाता है BCom MCom के अंदर। तो हाँ, तो आपने साइंस सेट किया है, तो हम लोगों को ये पहले से जो है रट्टा या समझाया क्लासरूम में जा चुका होता है। आज जो हम लोग को पढ़ाना है ये कि सब बच्चा कहता है जो ये हमने याद किया है कैपिटल में, परचेज में, सेल में, या जो ये डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस पढ़ा है, जो संपत्ति फिक्स में पढ़ा है, ये संपत्ति क्या होता है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, ये डेबिटर्स और क्रेडिटर्स या देनदार या लेनदार क्या होते हैं, तो इसको हम समझा रहे हैं। अभी समझ लें ऐसे कि एक्सपेंस क्या होता है। एक्सपेंस माने होता है खर्चा। एक्सपेंस की मीनिंग होती है खर्चा। खर्चे 2 तरह के होते हैं, सिखा रहे हैं आपको हम, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस वो नहीं स्कूल में कि डायरेक्ट दे दिया सर के हाथ में फ़ीस तो डायरेक्ट हो गया, सर की मम्मी को फ़ीस दे दिया तो वो इनडायरेक्ट हो गया, सर को पहुंच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें रूल्स क्या है कि जो खर्चे सामान बनने से पहले खर्च किए जाते हैं, जो खर्चे सामान बनने से पहले खर्च किए जाते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, और जो सामान बनने के बाद खर्च किए जाते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब वो क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास ईंट का भट्टा है, तो ईंट के भट्टे में जो हमने सबसे पहले ईंट बनने से पहले ज़मीन खुदवाई, मज़दूर को लगवाया, मज़दूर ने ज़मीन को खोदा और अपने सांचे से उस खोदने के बाद ईंट मिट्टी गीली करी और सांचे से पाथा। उसके बाद जब सूख गई ईंट उसे गधों पे या खुद चट्टे बना करके चिमनी में ले गए और उसके अंदर कोयला फूका हमने। कोयला फूकने के बाद में जब पक गई ईंट हमारी ईंट वो बाहर निकाली गई। तो जितने भी जो अब मेरे खर्चे हो रहे हैं, शुरुआती खर्चे हो रहे हैं, ईंट का भट्टा हमारा था तो शुरुआती खर्चे हमारे हो रहे हैं, ये सब मेरी इसमें कोई आय नहीं हो रही है, मेरी जेब से रुपए जा रहे हैं, तो ये सभी में जो खर्चे हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, अब मेरे ईंट के चट्टे बन चुके हैं, अब सरवत खान या उज़ैफ पहुँचे हैं और ईंट को ख़रीदने के लिए। अब कल तक मज़दूर जो हमारे यहाँ ईंट वो बना रहे थे तो डायरेक्ट एक्सपेंस बोल रहे थे। अब वही मज़दूर सरवत खान के दरवाजे पर ट्रैक्टर से या ट्राली से या टिलिया से उतार रहे हैं ईंट, तो अब खर्चा तब भी हो रहा है, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। तो माल बनने से जो पहले खर्च होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस, और माल बनने के बाद जो खर्च होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये आपने आज जाना कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। हम इसके बारे में बोलेंगे, थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट इसके जो स्टेप थी वो है एसेट्स क्या होता है। एसेट्स का हिंदी में अनुवाद संपत्ति होता है। माने संपत्ति 2 तरह की होती है, लिक्विड एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। अब लिक्विड एसेट्स को बस समझ लें, जो मेरे पास में कैश होता है, संपत्ति मैंने बोला कैश, 10 रुपये, 20 रुपये, 1000 रुपये या 2000 रुपीज़ हमारे होते हैं, जो कैश के रूप में होगा जिससे हम हर चीज़ तुरंत खरीद सकते हैं, इट इज़ ए लिक्विड एसेट्स, तरल संपत्ति के नाम से इसको जानते हैं। और जो संपत्ति जो हमारे पास में फिक्स के रूप में, जैसे मान लिया AC, हमारी कंप्यूटर, हमारा कीमती मोबाइल, कीमती घड़ी, कीमती जूते, जो हमारे पास जो ये पैसे के रूप में ना हो, किसी वस्तु के रूप में हो, उसे हम लिक्विड एसेट्स के नाम से जानते हैं, फिक्स के नाम से जानते हैं। तो लिक्विड एक तरह संपत्ति हो गई और फिक्स होती है स्थिर संपत्ति। तो हम संपत्ति की दोनों वैरायटियाँ जान गए हैं। नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं कि देनदार और लेनदार क्या होते हैं। अभी मेरे पास में विशाल मुझसे बोल रहे थे कि अगर हम चाहें देनदार को लेनदार कर दें तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पर समझना मुझे है, जब किसी को ये माल बेचते हैं उधार, तो कल तो भैया वो रुपए हमको तो वापस करेगा। तो उधार बेचने पे डेबिटर्स होता है, यानी उनसे पैसे प्राप्ति होती है। अब उसको बोलते हैं डेबिटर्स। अगर हमने गलती से उसको क्रेडिटर्स कर दिया तो भैया जिनसे रुपए मिलने थे उल्टा रुपए देना पड़ेगा, तो अपने ही जेब से नुकसान हो रहा है।
तो सन्डी डेबिटर्स इज़ अ मेरे देनदार हैं जो कल हमको रुपए देंगे। अब आया सन्डी क्रेडिटर्स, जब किसी से उधार माल खरीदते हैं तो कल हम उसको रुपए देंगे, तो वो लेनदार हमारे होते हैं, तो सन्डी क्रेडिटर्स होता है। तो अब हम उनको उसको अगर डेबिटर्स कर दें तो मेरे सवाल उल्टा हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मेरा बीटा डेबिटर्स क्रेडिटर्स लिक्विड एसेट एंड एसेट्स एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस सब में अंतर होता है। जब लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो इन सब में मतभेद समझना चाहिए। इसके अलावा आगे बहुत सी चीज़ें और भी कॉमर्स के रूल्स होते हैं, वो आपको समझाएंगे। देखते रहिए और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब